अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आ गए जी एक और नई वीडियो लेके, एक और नया मंजन लेके। मंजन जो है आज हमारा ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के ऊपर है। पोस्ट मैच एनालिसिस देखते हैं क्या होता है। जैसा मैंने आसिम कल आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज मारा था मैंने कि वीडियो हम जो है अगले दिन करते हैं, उस वक्त तक कंक्लूजन निकल आएगा। हुआ वही ना। तो बताता चलूं कि आपको भी सबको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच कंक्लूड हो चुका है। सब देख ही रहे होंगे, सबको पता था कि नतीजा तो निकलना है, कोई बीच पे तो नहीं रहेगा, ड्रॉ ड्रॉ की तरफ तो नहीं जाएगा। और ड्रॉ की तरफ नहीं गया। व्यूअर्स को बताने के लिए मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान ने बॉलिंग का फैसला पहले किया था। 318 रन पहले इनिंग्स में बने थे। उसके जवाब में पाकिस्तान ने 264 रन बनाए थे। और थर्ड इनिंग्स में फिर वापस से 262 रन हैं ऑस्ट्रेलिया ने बनाए, जहां हमें लग रहा था कि आई थिंक, जहां हमें याद पड़ता है, 4 4 60 थे। 60 रन बन चुके थे, 4 आउट हो चुके थे। जहां लग रहा था कि ये पाकिस्तान टीम जो 90 रन में आउट कर लेगी। लेकिन वही हमारा पुराना मसला कि हम जो है हाथ में कैचेस जो है, हमारे हाथों में छेद होता है और दूसरों के हाथों में छेद नहीं होता। तो हम्म। वैसे ही हमारे हाथों में छेद था और जो है हमने इंपॉर्टेंट कैच छोड़ दिया, और वो बंदा जो है मिच मार्श ने 96 95 7 रन बना लिए। ठीक है जी। और वही नतीजा निकला। उसकी वजह से आसिफ साहब, एक बड़ा मसला आया आपके, जो आपने 237 पे आप ऑल आउट हो गए एंड पाकिस्तान लॉस्ट बाय 79 रन। और आपको बताता चलूं, कि व्यूअर्स को भी बताता चलूं कि मिच मार्श जब कैच आउट हुआ था तो 20 रन बनाए थे मिच मार्श ने। कैच ड्रॉप हुआ था। तो हाँ, जो कैच ड्रॉप हुआ था, तो आप खुद ही, मैं सब व्यूअर्स को बताता चलूं कि आप खुद ही मैथ मैथ कर सकते हैं। इसमें मैथ ज्यादा मुश्किल मैथ नहीं है, प्लस माइनस का खेल है। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कहाँ आपका मैच गया है। चाहे जितना भी आप बोलें कि बॉलर्स कहा हुआ, चाहे जितने बोलें बैट्समैन जैसा परफॉर्म किया। तो बस इसी से इब्तिदा करते हैं। आप बताएं आसिम, आपके क्या थॉट्स हैं? आप कुछ ऐड करना चाहते हैं किसी की हर एक इनिंग्स बाय इनिंग्स में कुछ जो है, आप किसी के प्लेयर्स के बारे में, प्लेयर टू वॉच या प्लेयर प्लेयर ऑफ द इनिंग्स कहना चाहेंगे? तो जरा उस पर शुरू करते हैं। आई थिंक ज्यादा ज्यादा आसानी रहेगी। हाँ, थैंक यू सो मच हानि भाई। यार मैं यहाँ पे यही बोलूँगा कि मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एमसीजी के अंदर जो है ना, हमारे जिस तरह के हम बॉलिंग लाइनअप लेके जा रहे थे, और मैं अपनी बैटिंग के ऊपर भी थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस रख रहा था कि यार हम कुछ ना कुछ कर जाएंगे। लेकिन ओवरऑल जिस तरह आपने समरी दी है, बड़ी शानदार समरी दी है। आई थिंक वेरी वेल सेड कि हमने जिस तरह, वो कहते हैं ना कि कैचेस विन मैचेस भी होते हैं यानी भी, और कुछ सिचुएशंस होती हैं टेस्ट के अंदर के, वो अगर आप जीत जाएं उन सिचुएशंस में, तो आप पूरा टेस्ट लेके जा सकते हैं। और वहीं पे पाकिस्तान हारी है। हम स्टार्ट में यही से लूंगा कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पे अगर हम बात करते हैं ओवरऑल पूरे टेस्ट की इनिंग्स पे, अगर एक पे भी अगर हम आ भी जाए, तो फर्स्ट इनिंग्स में लबुशेन का 63, उस्मान ख्वाजा 42, फिर आपने मिच मार्श की बात की तो 96, और एलेक्स कैरी का 53। तो बड़ी इनिंग्स यही आई हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादातर बॉलिंग पिच ही थी, मतलब कि बॉलिंग में ही जो है ना वो देखने का मजा आ रहा था। बैटिंग वाले तो लोग सारे स्ट्रगल ही कर रहे थे। बट स्टिल मिच फर्स्ट इनिंग्स मार्श में का एक्स्ट्रा भी ज्यादा दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट इनिंग्स में बिल्कुल एक्स्ट्रा भी ज्यादा दिए हैं। बिल्कुल बहुत ज्यादा, बिल्कुल 50 बिल्कुल। पड़ता, 50 आ, आ, एक्स्ट्राज में भी गए हैं। आप ये देखें कि ये बताती है ना कि कैसी पिच थी, कि किसी की भी जो है वो सेंचुरी नहीं लग सकी। मतलब मिच मार्च वाज द क्लोजेस्ट 96 ऑन 130 है, तो ऐसा लग रहा था ओडीआई खेल रहे हैं वो। उनका टेस्ट का तो मूड ही नहीं लग रहा था वो। लेकिन आप ये देखें, ये शो हम्म। करता है कि पिच कैसा बिहेव कर रही थी और बॉलर्स को कितना बेनिफिट हो रहा था। बट फिर भी हमने, अगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में देखें तो बहुत कोई इंप्रेसिव इनिंग्स नहीं आई। मैनेज उन्होंने अच्छा किया, वही मैं कहता हूँ, मैनेज उन्होंने अच्छा किया, और पाकिस्तानी बैट्समैन ने मैनेज नहीं किया। वो हम लेटर उसके ऊपर आएंगे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा नहीं, सवाल आप। 318 रन फिर भी बनाए यार। 318 को वो ना मैनेज मैनेज किया ना ना, मैनेज की मैनेज बात। किया उन्होंने, मैनेज किया ना उसको, उन्होंने मैनेज किया और हम मैनेज ना कर पाए। तो मैं आपसे वही सवाल पूछूंगा ना कि यार देख देख केप्ट ऑस्ट्रेलिया द की बैटिंग स्कोर पे तो हम टिकिंग। करेंगे। बिल्कुल। हाँ। तो वही तो मैं आपसे बोलूंगा कि आपको, मैं आपसे मैं सवाल ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग का नहीं पूछूंगा, मैं सीधा आऊंगा पाकिस्तानी बैटिंग के ऊपर ही, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने तो मैनेज किया, ये पाकिस्तान से मैनेज क्यों नहीं हो रहा? आपने अभी ऑफलाइन मुझे एक सवाल बात बोली कि जी सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स आके यहाँ पे नहीं कर पा रहे। तो फिर वही हुआ, हिस्ट्री ने रिपीट फिर से किया कि जहां थोड़ी सी मूवमेंट भी है तो हम गए। आप अगर स्टार्ट से भी लें तो आ, मुझे कुछ इंप्रेसिव तो नहीं लगा। शान मसूद ने ही 50s की हैं, और तो कोई कुछ भी नहीं कर सका। तो उसके बारे में आपको क्या नहीं, कहना देखें, ओवरऑल? जो सवाल ये मैंने आपके लिए बनाया था, क्योंकि देखें, सिर्फ ये मैच नहीं, इंडिया का भी मैच हुआ है अभी। उसमें हम्म भी हम बात करेंगे, लेकिन इंडी उसमें भी यही हुआ ना कि
कि ऐसी क्या, मतलब दिस इज प्राइम इंडिया, मतलब ये मतलब इससे ज्यादा प्राइम टीम नहीं हो सकती भाई। लोग डरते हैं आज के दौर में इंडिया टीम से खेलना से, लोग डरते हैं। लेकिन प्राइम इंडियन टीम जो है इतने आराम से हलवे में हार जाती है। और पाकिस्तान टीम में भी हम बोलते हैं कि भाई आपके पास प्लेयर्स सारे हैं, प्लेयर्स सारे हैं। मतलब मैं अभी पाकिस्तान टीम की बात करते हैं तो एक एक पहलू देता हूँ कि जो इमाम आउट हुआ, पहले चलो पहला वाला तो नहीं मानता, अच्छा, दूसरी पहले बार वाला जब ये मैं नहीं लोग, मानता। क्यों, आप क्यों नहीं मानते तो पहले वाला? मैंने पहले वाले को मैंने बोलता कि चलो हो गया, लक फ्लूक लग गया, कुछ हो गया, लेकिन ऐसे ही फ्लूक उसमें लगते भी हैं, आप ऐसे ही इमाम लगते हैं। इमामुल हक, हाँ इमामुल हक इमाम कब चलेगा? बहुत, मैं आ जाए इस बात पे, आप ला ही नहीं रहे। इमाम कब चलेगा? अब्दुल्ला शफीक तो कर रहा यार है। देखें, इमाम का मसला है, वो क्या अब कुछ नहीं कर सकता है मोहम्मद हक का। वो वर्ल्ड कप तक खेलेगा, चैंपियंस ट्रॉफी तक खेलेगा, चैंपियन ट्रॉफी के बाद अल्लाह हाफिज करेंगे सबको। ठीक है। लेकिन बात सारी समझने वाली ये है कि इमामुल हक दोनों इनिंग्स में, मैं बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन अब चले आप यहाँ आए छेड़ दिए बात, तो इमामुल हक दोनों इनिंग्स में डिडंट लुक सॉलिड। ठीक है, मैं एब्सोल्युटली। मैं देख भी रहा था और लिटरली मैं कमेंटेटर्स भी बोला था ये कैसे बच रहा है, ये बच कैसे रहा है, इतने चांसेस दे रहा है, सब एजेस लग रहा है। वो दूसरे ओवर में मिचेल, दूसरी इनिंग्स में मिचेल स्टार्क के हाथों से क्या छूट गया एक तो भाई। एक होता है ना कि नजर आ रहा होता है कि भैया आप अच्छा खेल लो या अनलकी रह रहे हो, या एक लाइफलाइन मिल गई तो आप तमीज से खेलोगे, नहीं ये नहीं हो रहा था। तो ये बड़ा एक मसला था ये आज आपके इसमें। दूसरी बात ये कि तो पहली इनिंग्स पे भी हम बात कर रहे हैं, तो मतलब अब मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता क्या भाई। आप इधर रिप्लेस हिम, इधर फाइंड समवन एल्स, और इधर गिव न्यू पीपल अ चांस। लेकिन इमामुल हक की आपकी बात सही है कि इमामुल हक को रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। भाई इमामुल हक ने पहले इनिंग्स में 10 रन बनाए 44 बॉल्स पे, और सेकंड इनिंग्स में 12 रन बनाए। ठीक है, तो हमें तो लग रहा था भाई कुछ कमबैक होगा, कुछ मजा आएगा। ऑन दी अदर हैंड हमने अब्दुल्ला शफीक को देखा, ये तो प्रेशर ही ऐड होता है ना इमाम के, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक तो ठीक है सेकंड इनिंग्स में नहीं चल पाए, 62 किया। ठीक है बोले, ना, तो इमाम से क्यों नहीं हो रहा? मैं वही बोल रहा हूँ ना, वही सवाल है कि देखिए इमाम से मेरी क्यों नहीं हो रहा? अंडरस्टैंडिंग एक बुरी मुझे समझ में नहीं आ रही है, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक की मुझे एक अंडरस्टैंडिंग नजर नहीं आ रही है। मैं बिल्कुल। अभी से बात नहीं कर रहा, मैं पहले से बात कर रहा हूँ। एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि जब आप एक क्रीज पे जाते हो तो मैं आपसे बात करूंगा कि बोलूंगा भाई तू मार, मैं रोटेट करूंगा स्ट्राइक, एक या पे पहले से आप डिसाइड करके आते हो कि भाई मैं स्ट्राइक रोटेट करूंगा तुम मारो, या एक्स वाई जी कोई भी सिनेरियो लेकर आते हैं। सेकेंड इनिंग्स में 3 से 4 मिडन ओवर हुए हैं लगातार शुरू में ही। ठीक है, उधर कमेंटेटर मुझे याद नहीं कौन बैठा हुआ था, उसने बोला जी। कि ये देखें ये चार चार ओवर मेडन हो गए हैं, बिल्कुल। देखिएगा विकेट आने वाली है। और वही हुआ। और अब्दुल्ला शफीक से चलते बने। यार कुछ सरप्राइजिंग मजे का नहीं लगा। आप शान मसूद पे क्या कमेंट करेंगे? वो तो चले, अच्छा हुआ ना कि उन्होंने चले कैप्टन नॉक खेला, उन्हीं की इनिंग से कुछ सॉलिड हो सके हम, वरना तो कुछ भी ना होता। फर्स्ट इनिंग 52 और 54। उनकी इनिंग तो छोड़े ना, ये बाबर आजम को मार्केट में लाए ना, क्यों छुपा रहे हैं अपने बॉब द किंग को। यार आप आगे स्किप वो करें तो ना, हो गया क्यों? ना उन्होंने, भाई आप देखिए। स्किप करें ना। नहीं, आप क्यों बात क्यों करना चाहते? किया तो है भाई ने स्कोर। अच्छा वो आपके आपके फिर वो व्हाट्सएप पे मैसेज आना शुरू हो जाएंगे आगे फिर से कि जी ना, लेकिन पावर आ गया कुछ ना। मैं कह रहा हूँ उन्होंने उन्होंने 50 के करीब पहुंच गए थे ना, पहली इनिंग का 1 रन और दूसरी इनिंग का 41 रन। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगले 2 साल तक आपने उन्होंने जगह बना ली है कि अच्छा। चार कर अच्छा, दिया, मैं ये बात जैसे बोलूंगा मोहम्मद आपसे। रिजवान ने बना ली है। मैं ये सवाल यहाँ पे ना, मतलब कि व्यूअर्स को भी रखूंगा इंशाल्लाह, जो वीडियो हमारी देखेंगे, कि यार ठीक है, अब हर दफा जब बाबर आजम आउट होगा तो हम ये बोलेंगे यार मास्टर बॉल थी, कमिंस की बॉल अमेजिंग बॉल थी, पढ़ के अंदर आ गई, हेजलवुड की बॉल पढ़ के अंदर आ गई, तो यार वो बॉल भाई तो वो होमवर्क अनप्लेबल करके थी। आए यार, वो होमवर्क तो करके आए बाबर आसिफ, आजम को होमवर्क बात नहीं सारी। कर रहा, वो तो पहले भी उस तरह आउट हुआ था, सेटिंग इनिंग्स में भी उस मतलब कि नहीं उसी तरह देखिए, ही हो गया। अगेन बोल्ड होना, फिर मैं फिर बोल्ड मैं होना कोई छोटी बात नहीं 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 है। नहीं देखें, अब आप बात समझे, व्यूअर्स को बताता चलूं, और मतलब अगर आप मैच देख रहे तो उसमें जो है एक बड़ी अच्छी चीज दिखाई उन्होंने, कि पहली इनिंग में ऐसे बाबर आजम आउट हुआ था और दूसरी इनिंग्स में बाबर आजम ने उसको रेक्टिफाई किया अच्छा। कि बैट और बॉल के बल्ले और उसमें जो है गैप था। अच्छा, अब लेकिन फिर उसने फिर गैप भी गैप बन गया। फिर क्यों बन गैप गया बन बाद गया। में? ल- अब वो अलग बात है ना, आप भाई आपका ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम प्लेयर है, आप उनको किंग किंग कहते हैं, बॉब्जी द किंग, आप फिर आप संभालें उनको। यार देखिए, संभालने वाली बात नहीं, डिसअपॉइंटमेंट की बात है। देखिए हम मैनेज करने की बात कर रहे थे, वी एग्री। आई थिंक हनी भाई, यो आपने भी एग्री किया था यार, ये पिच देखते साथ ही जब हमने प्री मैच भी किया था कि भाई घास पड़ा हुआ है, मुश्किल होगा मैनेज करना। इवन ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन से भी कोई बड़ी इनिंग्स उनकी तरफ से भी नहीं आई, बट मैनेज किया। मतलब हम लोग तो वो भी ना कर पाए, मतलब कि
अब मैं क्या बोलूं, मतलब कि हम अगर एंड तक भी आ जाए मैच के, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग यार थोड़ा बहुत तो यार हम कर पाएंगे, मतलब कि ड्रॉ की तरफ ही फाइट कर लेंगे, लेकिन वो भी ना देख सके यार। मतलब कि इतनी क्या मुश्किल बॉलिंग हो गई थी कि पैट कमिंस ने फिर मैन ऑफ द मैच वो बन के 10 विकेट ले गए यार। वो बंदा रुकने को है ही नहीं। आज ट्रांजिशन कर लेते हैं इसके ऊपर, बॉलिंग के ऊपर। यार वो बंदा रुकने पे ही नहीं आने भाई। व्हाट डू यू से अबाउट ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग यार? मतलब कि फिगर्स क्या, मतलब कि उनके लिए तो हलवा है। मतलब कि मुझे कहीं लग ही नहीं रहा था। हम अगर उनकी तरफ आते हैं, पैट कमिंस का जब बॉलिंग उनकी तरफ आई तो 5 विकेट उन्होंने 48 रन पे लिए। नेथन लाइन ने भी, मतलब कि आप देखिए पिच कौन सी है, नेथन लाइन फिर भी चल गए। 4 उन्होंने जो है वो विकेटें ले ली, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी बात जो सारी पाकिस्तान के हैं। नेथनलैंड को हम्म, समझना। देखिए नेथनलैंड प्रॉपर टेस्ट का बॉलर है। हम्म। 500 विकेटें ली हुई हैं। उसको पता है कि कैसे बंदे को पागल करना है। और पकड़ते हैं, पागल करने का बनाते हैं ना, होता है विकेट ना। बनाता है वो बंदा। हाँ अपनी मतलब एक होता है ना कि माइंड गेम्स का। हम लोग हम्म, हमेशा एक बात बोलते हैं टेस्ट मैच इज ऑल अबाउट माइंड गेम्स। बिल्कुल। और वही माइंड गेम्स की वजह से वो फंसाया उसने। उसने सब कुछ किया। उसने सारे मतलब घुसा होगा। घुसने का वर्ड इस्तेमाल करूंगा कि उसने तंग करके हाँ रख तो दिया मतलब ना, तंग करके रख हाँ दिया और मैं हम तंग हो गए। तंग मैं करके आपके रख देते हैं मैं असल में अच्छे ना लफ्जों में तंग जज्बात, करके। बिल्कुल मैं आपके जज्बात को समझ गया हूँ। लेकिन वही देखे ना कि 10 विकेट लेना कोई मजाक नहीं है कमिंस की तरफ से। उसके बाद स्टार्क ने भी 4 विकेटें ली। अब अगर हम हमारी तरफ आ जाए तो हमें वही आमिर जमाल की 3 विकेटें पहले आई, फिर मीर हमजा की 2 विकेटें आई आई थिंक। और शाहिन शाह अफरीदी ने लेटर समझ लिया कि भाई मुझे भी कुछ करना है, तो 4 विकेटें उन्होंने भी ले ली, क्योंकि मीर हमजा नहीं का पॉइंट। शाइन ने वार्नर की विकेट शाइन ने नहीं निकाली थी। शाहीन की मैं ये देख लेता हूँ। लेकिन शाहीन ने जो है वो 4 विकेटें ली हैं, क्या कहते हैं, अपने सेकंड उसके अंदर जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई थी। लेकिन मीर हमजा वाज द हाईलाइट उसके अंदर। वो कह रहे हैं जो उनकी बॉल है, गुड। जिस तरह वो हैट्रिक के ऊपर आ गए थे। आई थिंक मीर हमजा इज एन एक्सेप्शनल टैलेंट। मैं उनका इंटरव्यू भी देख रहा था। मैं सब व्यूअर्स को बोलूंगा जाके प्लीज उनका इंटरव्यू देखें हमारी वीडियो के बाद, पहले हमारी पूरी देख लें कि उन्होंने कितना वेल स्पोकन लड़के हैं वो। और कितना वो कहते हैं ना कि ग्रूम्ड, और जिस तरह वो आए हैं उनको पता है कि क्या करना था। उनसे हनी भाई सवाल पूछा गया कि अब्दुल्ला शफीक ने कैच ड्रॉप किए हैं तो आप उसके बारे में क्या, जरा मसाला लेने के लिए उनसे। तो उन्होंने बोला, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि यार कैचेस तो ड्रॉप होते रहते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वो बड़े अच्छे हमारे जो हैं वो फील्डर रहे हैं अब्दुल्ला अब शफीक भाई स्लिप आप में। अपनी अपनी जगह रखनी है ना। समझा करें ना यार। अब नया नया बच्चा है उससे आप ये सवाल पूछ रहे हैं। आपसे भी कोई ये ऐसा सवाल पूछ ले जॉब पे कि भाई कि तुम्हारा प्रेसिडेंट क्या है, चाहे कितना गंदा प्रेसिडेंट क्यों ना हो, लेकिन आप प्रेसिडेंट के बारे में जो तारीफ करेंगे ना इंटरव्यू में, क्या नहीं नहीं बड़ा अच्छा प्रेसिडेंट है। वही वाली बात है कि आप एक सीनियर प्लेयर एक जूनियर प्लेयर से सीनियर के बारे में पूछे, जाहिर है वो सीनियर प्लेयर की तारीफ करेगा। लेकिन आपको इसमें, मैं आपकी तरफ लिखता हूँ कि आपको कितना पॉजिटिव लगा कि यार शाहीन के अलावा भी हमारे पास एक और ऑप्शन आ गई है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की। हम पेस की बात भी मैं आपसे बोलूंगा, ये दोनों सवाल मैं आपसे डबल डाल दूंगा कि एक मीर हमजा का आना, इतना अच्छा बॉलिंग करना, और लेकिन पेस का कम रहना। तो दोनों आपके ऊपर है। पहले आप उसका जवाब दे दें मीर हमजा के बारे में, कैसा क्या लगा अमीर टैलेंट? हमजा के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं आप? टैलेंट कैसा लगा आपको? आपको उसकी बॉलिंग यार इंप्रेसिव मैंने तो लगी? हमेशा से मतलब आई एम ऑलवेज इन फेवर ऑफ न्यू टैलेंट और आई एम हम्म, ऑलवेज। और मैंने तो पहली वीडियोस में भी मीर हमजा अमीर जमाल का तो मैं कब से पुल बांध रहा हूँ। आप लोग तो मेरी बात हम्म, सुनते नहीं है। मैं तो अमीर जमाल को बहुत पहले से पुल बांध रहा हूँ कि भाई अमीर जमाल को लो, अमीर जमाल को लो। क्योंकि नजर आया ना यार। आप जहाँ जहाँ लोकल टैलेंट आप बोलते हो या अपने डोमेस्टिक का बोलते हो, डोमेस्टिक अगर आप उठा के देखें तो यही है आपका टैलेंट। यही बिल्कुल। यही आपका रॉ टैलेंट है। अमीर जमाल हो गया, मीर हमजा हो गया, मतलब अभी साहबजादा फरहान है। मतलब ये सारे आपके रॉ टैलेंट, मतलब रॉ टैलेंट भी नहीं होंगे, आपके नीचे टैलेंट निकलता बाहर है ना। बिल्कुल। अब अगर आप चांस नहीं दोगे तो नया नया बंदा कैसे बनेगा। ठीक है वही वाली बात है। तो मैं इनकी तो वो है। और दूसरा सवाल आगे क्या था? पेस के बारे में था, आपने देखा कि कोई भी एक्सेप्शनल यार पेस की तरफ देखो नहीं आ अगेन सका। फिर मैं वही बोलूंगी। आप लोग आप मेरी पिछली वीडियो उठा के देख लें। मैंने हमेशा बोला है कि मैं अगर 135 से ऊपर बंदा मार रहा है, इट्स आई थिंक 130 135 मार रहा है, आई थिंक इट्स मोर देन इनफ एज लॉन्ग एज ही नोज हाउ टू यूज हिज बॉलिंग। बिल्कुल। ठीक है नहीं बिल्कुल, अगर उसको ग्रेट रिसीव पॉइंट। करना आता हो, टीम में एक एक 140 वाला बॉलर हो, ठीक है मैं समझ में आता है कि हर बॉल 140 की फेंक रहा हो, वो समझ में आता है। हम्म, लेकिन टीम में ये क्राइटेरिया रख देना कि भाई 4 के 4 बॉलर 140 कराएंगे, देन इट्स नॉट राइट फॉर। क्योंकि हम्म, मैं मैं प्लेयर्स के नाम में एग्जैक्ट प्लेयर्स के नाम नहीं था, आप समझ जाएंगे। सब बिल्कुल। इसको भी पता है मैं किसके बारे में अंदेशा दे रहा हूँ। बात किसके सारी बारे ये में है कि देना चाह ठीक रहे हैं आप? हारिस रऊफ की बात कर रहे हैं, शाहीन शफरी? किसकी बात किसकी कर रहे हैं आप? नहीं 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 आप जिसका भी ले आप अच्छा। मैंने एक
लोगों को बोला अब आप सोच लें कि किसकी बात कर रहा हूँ किसकी नहीं बात कर रहा। बीपीएल में जाके खेलने का बड़ा शौक है। हसन अली की भी बात कर रहे हैं आप, आहिस्ता ठीक है ठीक है, मैंने चलो बीपीएल की बात की है यार, बीपीएल में जाके खेलने का शौक हसन अली का थोड़ी। हसन अली तो है अच्छा, ठीक है ठीक है वही ठीक है ठीक है। वही वाली बात है कि देखें, एज लॉन्ग एज अगर आपको डिसीव करना आता होगा ना प्लेयर्स को, हसन अली ने भी तो आखिर कुछ ना कुछ करके विकेट ले लेना। वो 130 से ऊपर नहीं फेंक पा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ठीक वही है। बात है ना, अब पॉइंट तो प्रूव होता है ना हनी भाई, इस बात पे तो आप आएंगे कि बॉल में अगर मूवमेंट हो तभी कुछ हो सकता है, और वो शाइन अफरीदी की जब आई मूवमेंट तभी वो विकेट ले सके, वरना तो वो कुछ भी ना कर सके। मीर हमजा की बॉल भी जब अंदर की तरफ आई, बाहर की तरफ गई, तभी कुछ हो सका ना। तो यही तो हम वो कहते हैं ना, रोना लगाए रखते हैं कि यार जब कुछ होगा बॉल में तभी कुछ हो सकता है ना। इधर अगर हारिस रऊफ को भी आप रख लेते, ठीक है, क्या होता, क्या होता? फौरन यार मैं चाहता था कि आरुष रऊफ हो थोड़ा सा पिटता पिटता ना, थोड़ा सा ज्यादा लोगों रन की होते। आंखें खुलती, जो जो उनके तारीफे के पुल बांधते ना, तो उनकी 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 आंखें थोड़ी सी खुल जाती कि हाँ इसको कितना रॉ टैलेंट है आपका। चलें यार, मैं आपको ये ना आखिरी सवाल की तरफ आता हूँ, एंडिंग की तरफ आते हैं। मैं आपसे ये पूछता हूँ हानि भाई कि ओवरऑल आपको कितनी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि हम इतने पास आ गए थे, मतलब कि 300 ऑड रन थे जीतने के लिए, कि हम यार इतना डिसअपॉइंटमेंट पीछे तो, रह गए यार। ये कुछ भी नहीं था हाँ यार, इतना तो मतलब डिसअपॉइंटमेंट तो हुई ना मुझे पता कैश ड्रॉप हुए, इस वजह भाई। से मैं तो 50 ज्यादा रन हो जब गए। जब 4 आउट देखें, 4 आउट से पहले मैं बोला गया ही मैच ये तो, क्योंकि हम्म, इन्होंने लीड में नहीं उतारी है, मैंने बोला गया मैच। लेकिन जब वो मीर हमजा ने 4 तक 4 for 30 मतलब 30 रन पे जो 4 आउट हो बिल्कुल गए थे, तो बिल्कुल। मैंने बोला कि भाई ये 80-90 में पूरी टीम बाहर करेंगे। और फिर जो है हमारे एक एक थोड़ा सा सेगमेंट करते हैं जो हमारी फील्डिंग के बारे में भाई। व्हाट द हेल। फील्डिंग को लेके अगर बात करें तो यार मैं बड़ा ही डिसअपॉइंट हुआ कि यार कैचेस के अलावा बात कर रहा हूँ, चलो कैचेस के बाढ़ में। वो ना कैचेस के अलावा भी देखा जाए तो इवन दो फाइटिंग स्पिरिट बॉयज के अंदर था, सब कुछ एक नजर आ रहा था, बट स्टिल वो कहते हैं सिली मिस्टेक्स टाइप हो रही हैं। मैंने देखा भाई बॉल की तरफ जा रहे हैं दो, जब ऐसे आ रहे हैं कोई कम्युनिकेशन नहीं, बॉल फिर भी जा रहा है, मतलब कि सिंगल सिंगल दो दो रन, वो प्रेशर जो है ना वो 5 रन नहीं पड़ गए बढ़ रहा है। भाई, कभी आज तक जिंदगी में आपने देखा 5 रन पड़ गए? 5 रन ये भाग लिया उन्होंने, ये मतलब एमसीजी वो में नहीं होता है। है, ये नहीं होता है 5 रन ना। भाग लिया उन्होंने भाई, ये आप सोचें। यार देखें, एक्साइटमेंट भी तो करना ना मैच को, अब आप ऐसे तो ना करें ना यार, मतलब कि अब एमसीजी का ग्राउंड है, 50 रन, 60,000 लोग 50 हैं। रन 50+ रन से आप एक्स्ट्रा में खेलेंगे, इसलिए एक्साइटिंग, ऐसे एक्साइटिंग करना है। यार ओवरऑल जो है ना एक डिसअपॉइंटिंग रहा, मतलब कि ऑब्वियसली वो कहते हैं ना कि उम्मीद, पाकिस्तान प्लेयर्स ने उम्मीद जगाई हमारी व्यूअर्स की, मतलब कि अपना हमारा बनाया गया हम कुछ कर सकते हैं। बट बैटिंग में हम्म, आके ना वो कहते हैं ना कि जब बॉलिंग चली तो बॉलिंग चल गई, बैटिंग चल गई तो बैटिंग चल गई, हम्म, हम वो कहते हैं ना कि हम्म। दोनों डिपार्टमेंट से कॉम्बिनेशन नहीं आ सका। ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ मैनेज किया, पिच को समझा कि यार ये करना है और इस तरह ही हमने खेलना है, और वो कर गए। और पाकिस्तान जो है ना उसी तरह वो साउथ जिस तरह कंट्री का माइंडसेट होता है प्लेयर्स का, वही रखा उन्होंने। शान मसूद ने आके मारने की कोशिश की और उन्होंने ही रन बनाए, और जो बाकी जो रन जिनको बनाने चाहिए थे उन्होंने कुछ भी ना बनाया। इमाम उल्लाह की सवालिया निशान है, बाबर आजम एक सवालिया निशान है। आगे थर्ड टेस्ट के अंदर हम जाएंगे तो उसका जो हम एनालिसिस करेंगे। तो और सारी निशान बताएं, मतलब ये तो चले 2 बता दिए, और कौन है सिर्फ सारी निशान के? यार और आपके पास ये नजर आता है ना कि यार आप अगर बॉलिंग की तरफ आ जाए तो आपके पास कोई स्पिन डिपार्टमेंट में कोई भी ऐसा नहीं है लाइन, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की तरफ है हमारे पास कौन है? सलमान अली आगा ही है, मतलब कि भाई अगर एक एंड से सलमान अली आगा लगा है, उसकी जगह कोई और अच्छा जबरदस्त स्पिनर होता। ठीक है, अब अनफॉर्चुनेट बात है कि अबरार शायद होने थे इस टेस्ट में, लेकिन वो इंजर हो गए और उन्होंने उनको उनको भी नहीं रखा। उनकी अपनी सोच है। फिर सलमान भी आ गया, 50 भी आ गया, आई डोंट नो ये किस तरह कॉम्बिनेशन का चलेगा, लेकिन मैं आपकी बात पे हमेशा ये बात बोलूंगा कि एक फुल टाइम स्पिनर हमें चाहिए था इस पिच के ऊपर, चाहे मेरे से कोई एग्री करे या ना करे। मैं ये बोलूंगा कि हमें एक स्पिनर चाहिए था प्रॉपर, बैटिंग हो जाती अगर ये पिच को समझ लिया था उन्होंने, तो विकेटें गिराते फोर्थ डे के ऊपर हमारे पास 250 से ऊपर के रन ही सबके होने अपने चाहिए। वो है ना, हम्म, सबके सबके अपने नंबर है ना ब्रदर। नहीं खत्म। सही बात है, सही बात है। अब आपकी तरफ आए हानि भाई, अब आपकी तरफ। खैर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में पता चलता रहे। जरूर जाके हमारा इंस्टाग्राम पेज ही फॉलो करें, हमारा मंजन के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है, जिसपे हमारी नई वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वॉच करते रहें हमारा मंजन।